मनीषियों को प्रणाम करता हूँ। हम लोग सौभाग्यशाली हैं। हमारे मंच पे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी धरती पे निवास करते हैं कि कहीं चले जाइए, अगर साहित्य जगत का व्यक्ति है वो साहित्य के बारे में कुछ जानता है भी, और ये बता दिए मैं वहाँ को, आप वहाँ के हैं जहाँ के प्रदीप जी हैं, जहाँ के जटायु जी हैं, यहाँ के साहित्येंद्र जी हैं। मन बड़ा गौरवान्वित होता है। इन सारे मनीषियों के चरणों में अपना प्रणाम समर्पित करता हूँ। आज ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया, यद्यपि इसके मूल में हमारे आदरणीय जटायु जी का जन्मदिन, लोग कहते हैं 70 साल के हो गए, इनको देख के कैसे माना। इतना उम्रचोर चेहरा मैंने देखा नहीं है। पता नहीं किस साधना से इन्होंने अपनी जवानी को अपने कब्जे में कर रखा है, भगवान जाने। साथ आज हमने देखा थोड़ा थोड़ा कमजोर हो रहे हैं। हमारे ठीक सामने बड़े भैया बैठे हैं, इनको मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए कि बाल अभी वैसे हैं, लेकिन मोछे वास्तविकता का ज्ञान करा ही रहे हैं आपके सामने। थोड़ा सा आज तकलीफ मुझे मैंने ये तकलीफ हो रही है, इतने विद्वानों के बीच में हूँ, तमाम चीजें सीखने को मिलती हैं। देव जी का जैसे महाभारत ग्रंथ होता है, वैसे शिव पुराण ग्रंथ आदरणीय देव जी ने लिखा है। इसी धरती पे रहते हैं, मैं उसका अध्ययन करता हूँ। मेरे पास ये दो मनीषी आदरणीय, ये हमारे बड़के भैया साहित्येंद्र जी, जटायु जी की जो भी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं मुझे अनुमान के मिल जाती हैं। मैं रोज कुछ पढ़ता हूँ। भाई साहब मन नहीं मान रहा है। इस संस्था को जो देखने सुनने वाले लोग हैं, वो अमित पांडे जी, अंकित पांडे जी, और इनके जो हमारे नौजवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, और जो मेरे कुछ नौजवान साथी बैठे हैं, हमारे महाविद्यालय के विद्वान प्राध्यापक लोग बैठे हैं, क्षेत्र के बहुत लोग बैठे हैं। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, विज्ञान के प्रवक्ता आदरणीय गुप्ता जी भी पधारे हैं। हम सबको प्रणाम कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य, चिकित्सा जगत के डॉक्टर संजीव जी भी आए, बहुत व्यस्त रहते हैं। हर कार्यक्रम में इनसे कह देता हूँ कि यहाँ थोड़ा समय दीजिएगा, ज्यादा समय वहाँ दीजिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के लिए लिखा गया है, ना अहम कामय राज्यम, ना जन्मम, ना पुनर्भवम, कामय दुख कर्ता नाम, प्राणी नाम आत्मा। बहुत सुंदर। शुरुआती दौर में जिसने सरस्वती वंदना किया था, प्रतिष्ठा पांडे, जो हमारे मित्र आदरणीय रामचंद्र पांडे जी की बिटिया है, मैंने पहली बार देखा। शिव तांडव इतना बढ़िया ढंग से कहा कि मन बड़ा प्रसन्न हो गया। और मैं चाहता हूँ कि जो नई पीढ़ी यहाँ है और जो नहीं है, जो हमारी दूसरी पीढ़ी वाले लोग हैं, उन नई पीढ़ियों को इस तरह की प्रेरणा दी जाए कि जब तक हमारी संस्कृति मजबूत नहीं होगी, तब तक हमारा समाज फुल्लित और पुष्पित नहीं हो पाएगा। आज तमाम तरह के संकट आते हैं। पर्यावरण बातें चिल्लाई जाती हैं। पर्यावरण केवल पेड़ नहीं होता, पर्यावरण केवल हवाएं थोड़ी है, पर्यावरण केवल पानी नहीं है, पर्यावरण वो सारी चीज है जो जीवन जीने के लिए एक एक बिंदु पे कोई न कोई आधार उपस्थित करती है। व्यक्ति का चिंतन भी निर्भर करता है पर्यावरण, व्यक्ति की सोच निर्भर करती है पर्यावरण पे। बरुआरीपुर की संस्था में आदरणीय जटायु जी हैं, वहाँ प्राय हमारे वर्तमान प्राचार्य सुभाष जी, यद्यपि स्वदेशी है, आप बिल्कुल भ्रम न पालिएगा, ये केवल लिखा पढ़ी में परदेशी है। ताकि मनसा भाषा कर्मणा तीनों से स्वदेशी है। जो हमारे बरुआरीपुर के माननीय लोग हैं सब जानते हैं, हम मेरे विषय के दखल हिंदी में मारते हैं, कविताएं भी लिखते हैं। आज बड़ा अच्छा संयोग था, तमाम लोगों को सुनता, तमाम चीजें मुझे मिलती। एक वाक्य केवल आपसे कहूंगा कि आज आप देखिए तो समाज में तमाम तरह की विसंगतियां हैं। कारण क्या है? हालांकि कहीं न कहीं किसी न किसी बिंदु को लोग परेशान है। मैं फिर प्रणाम करता हूं जो हमारे साहित्य जगत के पुरोधा लोग हैं कि इनकी लेखनी
सदैव ऐसे बिंदुओं के सक्रिय रही है कि जो बिंदु समाज को संकट देने लायक हैं या भविष्य में संकट पैदा करेंगे, उन बिंदुओं के प्रति आगाह करने के लिए हमारे साहित्य सेवियों की कलमें हमेशा सतर्क रही हैं। हमारे बीच में सबसे वयोवृद्ध आदरणीय दुबे जी बैठे हैं। अवस्था 80 साल की है, लेकिन बंजर कैसे माना जाए? आप सोचें कि साहित्यकार की भावनाओं में कितना दम होता है कि वो बंजर जो हरिजिमा पैदा नहीं कर सकता है, लेकिन आप लेखनी से साहित्य को हमेशा रंगीन बनाए रहते हैं। और 80 साल में ये ऊर्जा हम लोगों को प्रेरणा देती है। भगवान इन सारे मनुष्यों को शतायु करें, दीर्घायु करें। पर्यावरण के बारे में केवल एक बात कह के अपनी बात रोकूंगा, क्योंकि मेरा विषय है, हमारे पास समय नहीं है। आज संयोग से हमारी एकलौती पत्नी को बहुत तकलीफ है, उनको मुझे लखनऊ दिखाना है। बड़ों का आदेश जिंदगी में नकारा नहीं, एक ही चीज सीखा हूँ, इसलिए हमने सुबह का टाइम चेंज करा के 5:30 बजे कर दिया है। जैसे आज चर्चा होती है ना पर्यावरण पर्यावरण, हर आदमी परेशान होता है कि कौन चीज पर्यावरण, हम किसको पर्यावरण कहते हैं? मेरे जो समझ में आता है, आज हमारी आपकी जरूरतें कहाँ से पूरी हो रही है? हम मोबाइल लिए रहते, सबके पास है। अयन मंडल में जो चल रहे हैं वो उपग्रह, वो रे लेते हैं और हमको देते हैं। बनते कैसे हैं? उन खनिजों से जो पृथ्वी की बड़ी गहराई से निकाले जाते हैं। सोना चाहिए, अबरक चाहिए, बस्तर चाहिए, हमको लोहा चाहिए, मैग्नीज चाहिए, पानी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? पृथ्वी के नीचे से। और जीवन जीने के लिए हमारी आवश्यकताएं कहां से पूरी है? वह अयन मंडल तक पूरी हो रही है। तो मेरे समझ में आता है कि पर्यावरण की परिभाषा में अगर कहा जाए कि जहां तक मानवीय आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसके सम्यक वातावरण को, उसके सम्यक अध्ययन को पर्यावरण कहा जाएगा। और आप साहित्य उठा के देख लीजिए तो हमारे साहित्यकार कोई पक्ष नहीं छोड़े हैं, चाहे वो रसातल का हो, विष्णु का क्षीर सागर हो, और चाहे इंद्र का दरबार हो। हमारे साहित्यकारों की लेखनी हर जगह चली जाती है। एक छोटी सी कहानी बता दें प्रजापति जी, आप तो विद्वान आदमी हैं। एक सज्जन जा रहे थे, हलवाई की दुकान थी, जिलेबी लोभी छनी थी, किसी ने मांगा, कागज पे दही दे दिया, कौआ आया तब तक दही पे बैठ गया। हलवाई भट्टी पे था, उसने सोचा इतनी दही बेकार हो गई, उठाया उसी में से एक दहकता हुआ कोयला और कौए पे फेंक, कौआ मर गया। एक साहित्यकार बैठे, उन्होंने तुरंत कागज निकाला और कागज पे लिख दिया कि काग दही पर जान गंवायो, कि दही पे कौआ ने अपना प्राण दे छोड़ के चले गए। दूसरे सज्जन आए, संयोग से लेखपाल उन्होंने लिख दिया। अब उनकी जिंदगी, लेखपाल क्या करता है? इधर का खसरा उधर, जो लोग होंगे नाराज नहीं होंगे, इधर का उधर, उधर का, कागज ही उनकी जिंदगी होती है। उन्होंने लिख दिया कागज ही पर जान गंवायो। इसके बाद कांग्रेस जी वही आधुनिक साहित्यकार रहा होगा, जैसे हमारे आज आधुनिक साहित्य फिल्मी गीत लिखे जाते हैं। वो पहुंचा, उन्होंने देखा, उन्होंने उस पर लिख दिया, मैंने पढ़ लिया, लिखा तो कभी नहीं था, लोग अपने ढंग से पढ़ रहे हैं। तो जब तीसरे पहुंचे साहित्यकार, उन्होंने पढ़ लिया कागदही पर जान गंवायो। साहित्यकार ने तो मूल बात लिखी, साहित्यकार तो परिस्थितियों की विवेचना करता है, निर्भर करता है हमारे समाज की दृष्टि पे कि आप साहित्यकार की लिखी हुई लेखनी, उन लाइनों की व्याख्या किस तरह से करते हैं। आज मेरा सबसे निवेदन है कि साहित्य को छोटे बच्चों में, बड़े बच्चों में, नई पीढ़ी में उसके जीवन स्वरूप को स्थापित किया जाए। ये भारत सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया आज भी है। और अगर हमारे साहित्य का संरक्षण, जैसे आज का कौंडिन्य साहित्य सेवा संस्थान कर रहा है, ऐसे लोग मिलकर करते रहेंगे तो कभी भी पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य किसी भी देश के सामने, किसी परिस्थिति के सामने नतमस्तक नहीं होगा।
हम हाथ जोड़ के सबसे क्षमा चाह रहे हैं। बहुत विसंगतियों के नाते जा रहा हूँ, क्योंकि पत्नी को दिखाना है, स्वयं को दिखाना होता तो न जाता। आगे से प्रणाम करता हूँ मनुष्यों को। आदरणीय को मैं तब से जानता हूँ जब मैं अंडरवियर पहनना नहीं जाने ये लोगों का आशीर्वाद मिलता रहता है। फिर से सबको प्रणाम करते आपकी ऊर्जा को